सोने की ईंट और बीमार पत्नी की झूठी उम्मीद में लुटा कारोबारी। नकली सोने की ईंट, तंत्र मंत्र का ड्रामा और दिल्ली का लुटा व्यवसायी। थोड़ी और पैसे दो, ईंट असली हो जाएगी, ठग का अजब तर्क। तंत्र मंत्र और हवा की शक्ति बताकर दिल्ली निवासी व्यवसायी ने 19 लाख 5 लाख की ठगी का शिकार हुआ। तंत्र मंत्र और सोने की ईंट का झांसा देकर दिल्ली की एक व्यवसायी से करीब 19 लाख 5 हजार रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित नरेश कुमार जैन ने निघासन कोतवाली में शिकायती पत्र देते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की है। ठगी की यह घटना फिल्मी कहानी जैसी लगती है, लेकिन हकीकत में एक संगठित ठगी रोग की शातिर चाल है, जो भोले भाले लोगों को मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से निशाना बना रहा है। दिल्ली के कृष्णानगर निवासी नरेश कुमार जैन ने पुलिस को दिए अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि उन्हें एक मोबाइल नंबर से बार बार कॉल आ रहे थे। फोन करने वाले ने अपना नाम संजय यादव बताया और दावा किया कि वह तंत्र मंत्र और हवा की शक्ति से नरेश जैन की बीमार पत्नी की किडनी पूरी तरह से ठीक कर सकता है। इतना ही नहीं, उसने 1 करोड़ रुपए की सोने की ईंट दिलाने का भी वादा किया। बड़े जैन संजय यादव को झांसे में आकर मार्च महीने में 10 लाख रुपए लेकर पलिया कला खीरी पहुंचे और एक होटल में रुके। वहीं उनसे संपर्क कर आरोपी ने निघासन स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप पर बुलाया और कहा कि कार्य सिद्ध करने के लिए और 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। जैन ने पलिया की एक दुकान में 99,000 रुपए नकद निकाले और कुल मिलाकर 11 लाख रुपए लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे। आरोपी संजय यादव, जो बाद में इरफान पुत्र मुश्ताक खान निवासी मिर्जागंज कोतवाल निघासन निकला, अपनी मारुति डिजायर कार से उन्हें किसी मज़ार पर ले गया। वहां तंत्र मंत्र और नकली सांप जैसी हवा की झांकी के साथ पूरे ड्रामे का मंचन हुआ। और इसी बीच आरोपी ने नरेश जैन से 11 लाख रुपए नकद, 6 लाख रुपए की रोलेक्स घड़ी और साथ ही साथ 2.5 लाख रुपए की हीरे की अंगूठी लेकर बदले में 1 किलो की नकली सोने की ईंट थमा दी और किसी को कुछ न बताने की हिदायत देकर पलिया चौक पर छोड़ दिया। वहीं दिल्ली पहुंचने के बाद जब नरेश जैन ने तथ्यों की पड़ताल की तो पता चला कि न सिर्फ ईंट नकली है, बल्कि इरफान पहले से ही कई थानों में धोखाधड़ी और ठगी के मामलों में वांछित है। पीड़ित के पास बातचीत की रिकॉर्डिंग और नकली ईंट मौजूद है, जो ठगी के पुख्ता सबूत है। हैरानी की बात यह है कि इरफान अभी भी पीड़ित को फ़ोन पर विश्वास दिला रहा है कि थोड़े और पैसे लाओ, ईंट असली हो जाएगी और पत्नी की सेहत भी। इस पूरे मामले में पीड़ित ने कोतवाल निघासन में शिकायत पत्र देकर आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने अपने रुपए, घड़ी और अंगूठी वापस दिलाए जाने की गुहार लगाई। वहीं मामले की जानकारी करने पर निघासन पुलिस क्षेत्राधिकारी महक शर्मा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। घटना 2 माह पूर्व की है, लेकिन पुलिस शिकायत लेकर आ जाए और सभी तथ्यों को गहनता से जांचने के बाद यदि घटना सत्य निकलती है तो मुकदमा पंजीकृत कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो चीफ असगर अली, लखीमपुर खीरी। मैं नरेश कुमार जैन दिल्ली से आया हूँ। मेरे साथ यहाँ पर संजय यादव के आदमी ने बहुत बड़ा धोखा किया। मैं इनको किसी को जानता नहीं था। ये मुझे बार बार फ़ोन करता था कि आपकी वाइफ की जो किडनी खराब है, हमारे पास डीएफ है, हम आपके वाइफ की किडनी सही कर देंगे और उसके पैसे लगेंगे, लाखों रुपए का खर्चा होना है। तो मैंने कहा मैं लाखों रुपया खर्च करूँगा। तो मुझे इन्होंने बुला लिया। मैं दिल्ली से 10 लाख रुपए लेकर आया था और ये होटल में मेरे पास आए। मैंने इनसे कहा तो इन्होंने मुझे कहा कि आप फिक्र मत करो, 10 लाख की जगह हम आपको 1 किलो सोने की ईंट देंगे, जो करोड़ रुपए की होगी। आपका आपने जितना जिंदगी में नुकसान हुआ सब पूरा कर देना है। हमारी हवा ने हमें बताया है कि ये बहुत परेशान है। इन्होंने मेरे को रात में बुलाया, मैं इनके पास गया होटल। इन्होंने कहा 1 लाख रुपया और लाना 10 लाख के अलावा। तो मैंने कहा वो किस लिए? बोले वो उनको देना है हवा को, उनकी पूजा होगी। मैंने दिल्ली से फिर अपने बैंक से 1 लाख रुपया और मंगाया। बैंक के पास गया, ये मुझे अपनी गाड़ी में ले गए। पहले इन्होंने एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाया। तो मैं भाई बस आया, बस का टिकट मेरे पास है। निघासन बुलाया इन्होंने, मैं पलिया में होटल में था और मेरे से इन्होंने 10 लाख रुपए भी ले लिए, 1 लाख रुपया भी ले लिया।
और बोले ये हमने पूजा कर दी है और आपके वाइफ की किडनी सही हो जाएगी, जब तक आप दिल्ली जाओगे वो सही मिलेगी। और एक इन्होंने मुझे ये पीतल की ईंट दी 1 किलो की, बता के सोने की, रात का टाइम था। तो मैं कहा ठीक है, अगर जो कोई बात गलत होगी तो मैं संजय भाई आपके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई करूंगा, ये ध्यान रख लेना। तो मैं ये सवाल लेके दिल्ली चला गया। तो इन्होंने कहा था हम फोन पे बात करेंगे, पूजा बताएंगे। इन्होंने बताया, मैं अपने वाइफ के आसपास अगरबत्तियाँ जलाता रहा, जैसे इन्होंने बताया मैं वो पूजा करता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैंने इनको फ़ोन किया तो बोले आप फिक्र नहीं करो, सब सही हो जाएगा। इनकी मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है, वो मेरे फ़ोन में आज भी मौजूद है। मैंने इनसे कहा भैया जो मैंने ₹1,00,000 तुम्हें वहाँ पे दिया था वो तो मेरा वापस कर दो, और ईंट के जो पैसे वो तो मैं इनसे मांग ही नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ वो 10 लाख रुपये लेके एक पीतल की ईंट दे दी रात में। और जब मैं इनसे दुखी हो गया तो मैंने अपने और 2-4 जगह वालों को फ़ोन करा, तो पता लगा ये तो बहुत बड़े चीटर हैं और ये संजय यादव नहीं है, क्योंकि मुझे इन्होंने अपना आधार कार्ड दिया था वो संजय यादव का है। पता लगा इनका नाम इरफान खान है। और ये एक डिजायर मारुति में मेरे को ले गए थे एक बाजार के ऊपर, वहाँ इन्होंने ये सारा ड्रामा करा। एक इनके गुरु थे, उनका नाम था ईसा खान। अब मेरे को इन्होंने बहुत ज़बरदस्त लूटा है, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा करा है, जिसे चीटिंग भी कह सकते हैं जी। और इससे बड़ा धोखा और क्या होगा। पैसे इतने ले लिए इन्होंने, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। ईंट भी मुझे नकली दे दी, अब 1 करोड़ की बताकर। और मैं आया हूँ पुलिस में इनकी कंप्लेंट करने के लिए निवासन। मैं थाने में आया हूँ और पुलिस से ये आशा करता हूँ कि ऐसे फ्रॉडियों को पकड़ के बड़ी से बड़ी सजा दी जाए, ताकि मेरी तरह ये और किसी को ना लूट सके।